33वां अध्याय पूर्ण हुआ है और वेद का प्रत्येक मंत्र हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मंत्र के कुछ अंश का सार है। संसार में सभी सुख चाहते हैं, सभी आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, किंतु आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए, सुख से रहने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। वेद ने बताया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटा सा एक रास्ता है। आपके जीवन की यात्रा बड़े आराम से, बड़े सुख के साथ कटती रहेगी। और वो मार्ग क्या है? आदित्यासो भवतः मृडयन्ते। अपने जीवन में स्थान किसको देना है? अपने जीवन में स्थान देना है विधेयात्मकता को, पॉजिटिवनेस को स्थान देना है। जो नेगेटिविटी है उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देना। यदि आपने अपने जीवन में निषेधात्मकता को स्थान दे दिया किसी भी क्षेत्र में जीवन के, तो आपका सारा सुख, सारा आनंद, सारा चैन कहाँ को गायब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। जब निषेधात्मक विचार व्यक्ति के जीवन में बढ़ते हैं तो हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसे बुराई देखना प्रारंभ हो जाती है। और यदि पॉजिटिव विचार बढ़ने लगे तो व्यक्ति को अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। और ये छोटे से छोटे काम को लेकर के आप चल सकते हैं। कोई कहे कि आज जो बेड की चादर है बिछी हुई, आज उसको ठीक नहीं किया गया, उसमें सलवटें भरी हुई हैं। देखने के दो तरीके हैं आपके। एक तरीका है आप झल्ला सकते हैं और कह सकते हैं कि बेड की चादर ठीक होनी चाहिए थी और ठीक नहीं की। उसे कहने के लिए आप कैसे ही शब्द चुन सकते हैं। दूसरा तरीका एक हो सकता था कि देखो, रोज जो चादर बिछती थी वो बिल्कुल अलग तरह की होती थी, और आज जो बेड के ऊपर चादर बिछी हुई है ये कितनी सुंदर लग रही है। रोज की चादर से बिल्कुल अलग हो गई है ये चादर। और क्यों अलग हो गई? देखो, इसमें जो ऊंचे नीचे हिस्से बने हैं, जो सलबटे हैं, उनको सलबट मत कहिए, जो इसमें ऊंचे नीचे हिस्से बने हैं, और जो इसके रंग हैं, जो इसमें फूल पत्तियां बनी हुई थी, जो इस पर ये पेंटिंग थी, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आज बिल्कुल ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि जैसे मैं किसी पहाड़ पर खड़ा हूँ और पहाड़ की जो दूसरी ऊंची चोटी है, जब मैं उसकी ओर देखता हूँ तो दूसरी चोटियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। कितना आनंद आया कि घर में बैठे बैठे, घर में खड़े खड़े हैं, और हमें अपने बेड पर क्या दिखाई दे गया? पहाड़ की चोटियाँ दिखाई देने लगी। यदि सामने वाला समझदार है तो समझ जाएगा कि चादर में सलबटें पड़ी हुई हैं। ना समझ हुआ तो अलग बात है, और मैं समझता हूँ कि समझ जाएगा। आप अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करेंगे, हर दृश्य के बारे में सोच करके देखिए। आप ये कहने लगे हैं कि बच्चे को कि तेरे मार्क्स तो 33% आए, बहुत बेकार है। आप उसे दूसरी बात समझा सकते हैं, और दूसरी बात ये समझा सकते हैं कि देखो 33 आए कितने बढ़िया हैं, 33 आए कितने बढ़िया हैं, ये और भी बढ़िया हो सकते थे, खराब नहीं है, ये और बढ़िया हो सकते थे, इस बार बहुत बढ़िया है, अगले साल और बढ़िया हो जाएंगे। तो उसका परिणाम क्या होगा? उस बच्चे में जो नकारात्मक विचार हैं वो नहीं आएंगे, उसका हौसला बढ़ेगा, उसका उत्साह बढ़ेगा। तो जीवन में जब हम ये विधेयात्मक सोच लेकर के चलते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई कोई कठिन नहीं लगती। लगने लगता है अरे ये क्या है, मेरे पास तो 2 पाँव हैं, मेरे पास तो 2 हाथ हैं करने के लिए, और मेरे पास बुद्धि है। जिनके पास 2 पाँव नहीं है वो भी संसार में अपनी जीवन की यात्रा को चलाते हैं। जिनके पास 2 हाथ नहीं है वो भी चलाते हैं,
और मैं तो 10 अंगुली हूँ, मेरे हाथों की जो 10 अंगुलियाँ हैं वो पूरी हैं। अर्थात मैं जहाँ भी पकड़ बनाऊंगा मेरी ग्रिप पूरी बनेगी, मजबूती से बनेगी। किंतु जिनकी ग्रिप अधूरी होती है वो भी तो जीवन की यात्रा को चलाते हैं। और परमात्मा ने कृपा की कि मुझे 10 अंगुलियाँ दी, मेरे पास 10 अंगुलियाँ सुरक्षित हैं। ऐसा सोच लेकर के जब अपनी जीवन की यात्रा को करेंगे, इस पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, आदित्य वृत्ति के साथ करेंगे, जोड़ने की वृत्ति के साथ करेंगे, तोड़ने की वृत्ति नहीं, मिलाने की वृत्ति, बढ़ाने की वृत्ति, और इससे चलेंगे तो आपके जीवन में सदैव प्रकाश रहेगा। जैसा सूर्य का प्रकाश है, सारा अंधकार छट जाता है, इसी पॉजिटिव विचारों से आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। ये वेद का एक मंत्र का सारांश था। पाठ प्रारंभ कर।